Exercise question number 2.6. Three capacitor, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. तीन कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 9 पाइकोफेराड है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. सो क्वेश्चन इज ए, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. मतलब कि हमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. अब सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. C1, C2 एंड C3 9 पाइकोफेराड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है C इक्वल टू 3 पाइकोफेराड. तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 3 पाइकोफेराड. सेकेंड क्वेश्चन है बी, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply. अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो तीनों कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है. अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है 120 वोल्ट, और जो कैपेसिटर है वो तो तीनों के तीनों इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, मतलब कि टोटल पोटेंशियल भी तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है. सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू टोटल वोल्टेज V डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 3. तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 वोल्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के थे, इसलिए हमने तीनों को इक्वल लिया हुआ है. अगर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डिफरेंट हो गए तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते.